आज का ये वीडियो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान से अध्ययन करने वाले कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला, जिसके अंदर हम अर्धवार्षिक जो परीक्षा आपकी होने वाली है 13 से 24 दिसंबर के बीच में, जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी वीडियो अपलोड करके बता दिया गया था। तो इससे संबंधित आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर किए जाएंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा में किस तरीके का आपका पैटर्न रहेगा और कैसे आपकी एग्जाम होगी, उससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स अपने मोबाइल पर प्राप्त करें। तो इसमें देखो कटौती की गई, यानी बोर्ड ने पहले ही आपका सिलेबस 40% घटा दिया था, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा आप जो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं उन बच्चों को अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं देनी है, यानी 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको अर्धवार्षिक परीक्षा उनकी नहीं होगी। और जो कक्षा 6 से लगाकर 12 तक के बच्चे उनके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। अब इनमें सबके लिए भी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी अलग अलग यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कक्षा जो 6 से 8 के बच्चे हैं उनके लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आपके स्कूल स्तर पर ली जाएगी, यानी आपकी स्कूल ही लेगी, चाहे वो स्कूल सरकारी है चाहे प्राइवेट है। आपकी स्कूल ही क्या करेगी, आपके पेपर्स बनाएगी और आपका मूल्यांकन करेगी। यानी आपके जो क्लास टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं, आपके विषय अध्यापक है, वही आपका पेपर बनाएंगे और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा लेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कक्षा 9 से 12 तक की। तो कक्षा 9 से 12 का जो पेपर है आपकी स्कूल में नहीं बनेगा, ये पहले के जैसा ही होगा, पहले भी ऐसा ही होता था। तो 9 से 12 का जो पेपर है वो आपकी स्कूल में नहीं बनेगा, वो पेपर जिले स्तर में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, जिला स्तर पर। जो लिखा ना समान परीक्षा जिला स्तर पर होगी, यानी जो स्कूलों में पेपर प्रिंट होकर के आएगा जिला स्तर से क्या होगा, प्रिंट होकर के आएगा। हर जिले का अपना अलग अलग पेपर होगा, जो उस जिले के अंदर जो जिले की जो डाइट्स वगैरह है वो उसको क्या करेगी, बनाएगी और उसको वितरित करेगी। ठीक है, तो आपका जो पेपर है कक्षा 9 से 12 का वो समान जिला स्तर पर परीक्षा होगी। यानी पेपर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका पेपर है वो जिले से आपका प्रिंट होकर के आएगा, यानी आपके स्कूल स्तर पर नहीं होगा। स्कूल वाले आपकी परीक्षा लेंगे और परीक्षा की हालांकि जांच का कार्य आपके स्कूल के अंदर ही किया जाएगा। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, उन बातों को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर सारी डिटेल जो कुछ दी गई इसमें से मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले इसकी पैटर्न की बात हम कर ले। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि पैटर्न के संबंध में समस्त डीओ माध्यमिक और प्रारंभिक को क्या कर दिए, इन्होंने निर्देश जारी कर दिए। तो इनमें इन्होंने लिख दिया कि कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट की अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जिला समान परीक्षा योजना के तहत जिला स्तर पर ही होगी और जिला समान संयोजकों की ओर से इसके प्रश्न पत्र क्या हो जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। और 6ठी से 8वीं क्लास की जो अर्धवार्षिक परीक्षा स्कूल स्तर पर होगी और संबंधित स्कूल की तरफ से ही इसके पेपर तैयार होंगे। ठीक है, और जो शिक्षा सत्र 2020-21 के स्कूली स्टूडेंट के माध्य जो पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी उदयपुर की ओर 30% की क्या की गई थी, कटौती की गई थी। और कटौती किए गए निर्धारित पाठ्यक्रम के 60% सिलेबस से आपके क्या हो जाएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा को प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि देखो आपका जो पेपर का जो कितना था 100% में से आपको क्या कर लिया, 30% सिलेबस घटा दिया, पीछे रह गया आपके 70% सिलेबस। इस 70% सिलेबस का आपका 60% आपको करना है। यहाँ हम अगर इसको डिवाइडेशन देकर के आपको इसको करना है तो जो 70% है उसका भी आपको क्या करना है, 60% सिलेबस आपको पढ़ना। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पहले 10 पार्ट थे तो अब आपको 7 पार्ट पढ़ने, ठीक है ना। अब 7 पार्ट आपके वो 100%, 7 पार्ट का आप 6% आपको करना है। तो मतलब जो 7 पार्टों का 6% अपने उनका 60% करोगे तो लगभग आपको, जैसे हम 7 पार्ट तो आपको कह सकते हैं इसमें से 4 पार्ट पढ़ने हैं आपको। 4 पाठों के अंदर से आपके सवाल अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये इसमें फॉर्मूला आपके रहने वाला है। तो यहाँ पर वही स्पष्ट किया गया, कटौती किए गए जो निर्धारित सिलेबस का 60% सिलेबस के अब हम प्रश्न कहाँ से आएंगे उनकी भी बात करेंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। और पहले ही मैंने आपको कह दिया, पहली से 5वीं की पढ़ने वाले जो के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, उनका जो CCE जो मूल्यांकन उसके तहत होगा और पेन पेपर टेस्ट के जरिए किया जाएगा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथियों पर ही करना होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुविकल्प के प्रश्न आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के अबशब्द वाले, अति लघुतरात्मक यानी छोटे जो वन लाइनर प्रश्न थे, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इनका वेटेज क्या रहेगा उन सबको हम देखेंगे। हालांकि निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या इसमें कम होगी और उन सबका क्या वेटेज रहेगा वो देखेंगे। और अधिकतर प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, विशेषकर कक्षा 9 से 12 के लिए, उसको भी आप ध्यान से सुने, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। परीक्षा से पूर्व स्टूडेंट को मॉडल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जो आपको इस चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखो, इसको हम देखेंगे, इसी को ही आपको सबसे पहले समझना है और सबसे मुख्य बात यही है कक्षा 9 से 12वीं के लिए, इधर है कक्षा 6 से 8वीं के। अब देखो 40% जो है प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी अबशब्द वाले प्रश्न होंगे और अति लघुतरात्मक। मान लो कि अगर आपके 100 प्रश्न आ रहे तो 100 में से कितने हो गए, 40 प्रश्न तो आपके किसमें अबशब्द वाले और छोटे नंबर के आएंगे। और अधिकतर संभावना यही है कि ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और कुछ आपके सब्जेक्ट के अंदर जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आधे नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। और बाद में 30% जो लघुतरात्मक यानी जो आपके कह सकते 60 शब्दों तक का, जो आपको 40 से 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है, तो उनका वेटेज 30% रहेगा। और 30% निबंधात्मक यानी बड़े, जिनका 200 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। जबकि कक्षा 6 से 8वीं की बात करें तो 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी अबशब्द वाले और लघुतरात्मक यानी जो वन लाइनर वो आएंगे, और 30% लघुतरात्मक और 20% निबंधात्मक यानी इनके निबंधात्मक कम आएंगे। जबकि कक्षा 1 से 5वीं तक 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी इनके लिए सभी अबशब्द वाले ही प्रश्न पत्र आएंगे। आप देखो प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, तो सरकार जो स्माइल प्रोजेक्ट चला रही है, यहाँ ध्यान देना, जो स्माइल 3.0 चला रही है उसके अंदर सरकार ने खूब सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल रखे हैं, सरकार हल करवा रही, रोज उसके वीडियो आ रहे हैं और उसकी वर्कशीट आपको दी जा रही है। इसके अलावा वन लाइनर भी प्रश्न उसमें आ रहे हैं, तो लगभग अधिकतर प्रश्न उसी में से आएंगे। क्योंकि आपने जैसे पहला और दूसरा टेस्ट दिया था तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो जितने भी जो इसके जिसमें काफ़ी कुछ मैंने भी इस चैनल के माध्यम से हल भी करवाए थे, लेकिन फिर देखा मैंने कि आप लोगों की कोई रुचि नहीं है इतनी ज़्यादा, उतने लोग कोई देखते नहीं है, तो इसके बाद मैंने उसको बाकी के पार्टों को अपलोड करना बंद कर दिया था। फिर भी मैं कुछ कक्षा जो 12 के इतिहास के कुछ ऐसे ही जो वन लाइनर प्रश्न हैं तो उनको मैं 1-2 दिन में क्या कर दूंगा, हल करवा के चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया वहाँ से, और मेरे साथ PDF भी शेयर कर सकते हैं। जो आपकी वर्कशीट आती है तो उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको क्या करवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप इसमें सारी जानकारी डिटेल समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या अगर रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हर किसी के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसकी रिप्लाई भी देता हूं, तो आप जरूर बताएं। निसंकोच कोई बात हो तो उसको कहिए। और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर लेकर के भी मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगा, और ये इस पर निर्भर करेगा कि आप कितना चाहते हो। तो आपके प्यार के आधार पर ही इसका निर्णय होगा कि वो मॉडल पेपर कितना जल्दी आपके सामने आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।